हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। हिंदू लड़कियों को बड़ी तेजी से मुसलमान बनाया जा रहा है, बल्कि यूं कहें कि इन 9 मुस्लिम लड़कियों को जिहाद में शामिल करने की नीयत से मुसलमान किया गया, जिसमें मकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 32,000 लड़कियां सिर्फ एक रियासत से इराक गईं ताकि वो इराक और शाम में उभरने वाली दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया यानी ISIS में शामिल हो सके। इसलिए अब भी कुछ ना किया गया तो तमाम हिंदू लड़कियां मुसलमान कर दी जाएंगी। जरा ठहरिए और सोचिए कि ये सब है क्या। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। मैं हूं शहरियार बुड़ाइज। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस कंट्रोवर्शियल फिल्म की, जिसने एक बार फिर पूरे भारत में इस बहस को फ्रेश मूवमेंट मुहैया किया है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नापसंदीदगी के अंसर को उभारा भी और बढ़ाया भी। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ इस फिल्म ने एक मौका फराहम किया है ताकि वो रियासती इंतखाबात में हिंदुओं के जज्बात को बढ़ावा दे सके, और दूसरी जानब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का साथ देकर उनका वोट अपने हक में करना चाहती है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। फिल्म दी केरला स्टोरी अपने पहले टीजर से ही मुतनाज़ा बन गई, जब इसमें यह क्लेम किया गया कि सिर्फ केरला से 32,000 लड़कियां दहशतगर्द तंजीम ISIS में शामिल होने के लिए इराक गई, और फिल्म में यह दिखाया गया कि हिंदू लड़कियों को एक साजिश के तहत जबरदस्ती मुसलमान करके जिहाद के लिए इराक भेजा गया। लेकिन जब फिल्म पर शदीद तनकीद की गई तो फिल्म प्रोड्यूसर की जानिब से 32,000 का नंबर काट कर 3 कर दिया गया। 32,000 से डायरेक्ट 3 है ना, ये हैरत अंगेज यूटर्न। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? फिल्म के हक में चंद तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि फिल्म में ये नहीं कहा गया कि 32,000 लड़कियां सिर्फ भारत से गई हैं जो शाम और यमन में दफन है। चलें एक लम्हे के लिए ये बात मान लेते हैं, तो क्या फिर भी ये बात हकायक के करीब मालूम होती है? यकीनन नहीं। फिल्म में जो क्लेम किया गया है, इस नंबर के लिए कुछ तो डाटा होगा, केरला रियासत का या फेडरल गवर्नमेंट का या कोई काबिल एतबार इंटरनेशनल तंजीम का या इदारे का या किसी यूनिवर्सिटी का। जी बिल्कुल भी नहीं, कोई ऐसा डाटा नहीं लिया गया। ताहम हम आपको बताते हैं कि असल डाटा क्या कहता है। प्लीज कम बैक। लेकिन फिल्म दी केरला स्टोरी से जन्म लेने वाली कंट्रोवर्सी से चंद बुनियादी सवालात उठे। एक ये कि भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कितने अफराद ISIS में शामिल होने के लिए इराक गए, और उनमें खवातीन की तादाद क्या थी। भारत में मजहब तब्दील करने की क्या रेशो है? क्या वाकई हिंदू लड़कियां बहुत तेजी में एक बड़ी तादाद में मजहब तब्दील कर रही हैं, और उनमें फोर्स कन्वर्जन कितनी है? किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर से 41,490 गैर इराकी ISIS में शामिल होने के लिए इराक गए, जिनमें 13% खवातीन थी, जिनकी तादाद 4,761 बनती है। इस रिसर्च को किसी ने भी आज तक चैलेंज नहीं किया, तो फिर सिर्फ भारतीय रियासत केरला से 32,000 खवातीन कैसे इराक पहुंची, और क्या रियासत को इतनी बड़ी तादाद का पता ही ना चला, और यह फिगर फिल्म वालों को मिली कहां से? लेकिन हैरत है कि भारतीय हुकूमत को भी इसका पता न चल सका। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सिर्फ 66 भारतीयों के ISIS में शमूलियत के सबूत मिले हैं। लेकिन फिल्म की इस गलत बयानी और प्रोपेगेंडा के बायस भारत में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात में सर्दमोरी में इजाफा हुआ है। जिन रियासतों में BJP की हुकूमत है, वो इस फिल्म को रियासती मदद से प्रमोट कर रही है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो हुकूमत ने फिल्म पर टैक्स ही खत्म कर दिया है। जबकि कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया है, और कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में इस फिल्म को बैन करने का मुतालबा कर रही है। वेस्ट बंगाल में तो इस फिल्म पर पाबंदी भी आयद हो गई है। तमिलनाडु के मुतअद्दिद सिनेमा घरों ने लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के खदशे के बायस फिल्म नहीं लगाई, लेकिन इस पर भी काफ़ी हंगामा है। फिल्मी सनत के कई नामवर फनकार इस पाबंदी की मुखालफत कर रहे हैं। वैसे मज़े की बात तो ये है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान को बैन करने के लिए BJP
اور RSS مطالبہ کرتے رہے اور کانگریس پارٹی بین کی مخالفت کرتی تھی۔ اب دی کیرلا سٹوری پر بین لگانے کا مطالبہ کانگریس کر رہی ہے اور BJP اس فلم کو الیکشن مہم میں استعمال کر رہی ہے۔ اس فلم کی ریلیز کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے۔ ایسا ہی کچھ فلم پٹھان کے وقت بھی کیا گیا جب میگھالیہ، ناگالینڈ اور تریپورہ میں انتخابات کی مہم چل رہی تھی۔ تو یہ بات ماننی چاہیے کہ پہلے پٹھان فلم کو لے کر اور اب دی کیرلا سٹوری کے ذریعے سیاسی جماعتیں اپنے اپنے فائدے کے مطابق پروپیگنڈا کرنے میں پورا زور لگا رہی ہیں۔ اس فلم میں فورسڈ کنورژن پر بھی بات کی گئی، تو اس سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھارت میں پچھلی کچھ دہائیوں میں مذہب تبدیل کرنے کی ریشو کیا رہی ہے اور خاص طور پر کیرالہ میں کیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے لو جہاد اور فورسڈ کنورژن پر اتر پردیش ماڈل کی طرز پر سخت قانون سازی کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کیرالہ میں ہندوؤں کو زبردستی بڑی تعداد میں مسلمان کیا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا اپنی جگہ پر، لیکن سرکاری ڈیٹا تو کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ اس کے مطابق 2020 میں مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے 47% نے ہندو مذہب اپنایا، جس میں 32 مسلمان بھی اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو ہوئے، جبکہ 111 ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہوئے، 119 مسیحیوں نے ہندو مذہب قبول کیا اور 33 مسیحی مسلمان ہوئے۔ لیکن اس سب میں فورسڈ کنورژن کے کسی بھی کیس کا حوالہ موجود نہیں۔ ورلڈ ریکگنائزڈ پیو ریسرچ کے ڈیٹا کے مطابق بھارت میں 99% ہندو مذہب میں پیدا ہونے والے ابھی بھی ہندو ہی ہیں، جبکہ 97% مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے اپنے مذہب کے ساتھ ہیں اور 94% مسیحیوں نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا۔ اس ریسرچ کے مطابق ان برسوں میں 0.7% ہندوؤں نے ابھی تک اپنا مذہب ترک کیا ہے، جبکہ 0.8% نے ہندو مذہب اپنایا ہے، یعنی ہندو مذہب چھوڑنے والوں سے زیادہ نے اس مذہب کو قبول کیا ہے۔ ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کیرالہ میں مسلمانوں کی آبادی 25% کے حساب سے اور مسیحی آبادی 20% کے حساب سے، جبکہ ہندو آبادی صرف 3% کے حساب سے بڑھ رہی ہے۔ تاہم فیکلٹی ان ویب سائٹ کے مطابق جب اس کلیم کا فیکٹ چیک کیا گیا تو یہ کلیم بھی غلط نکلا۔ میں اکیلی نہیں ہوں اس کھیل میں، میرے جیسے ہزاروں لڑکیاں ہیں جو اپنے گھر سے بھاگ کر اس ریگستان میں دفن ہو چکی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ دی کیرلا سٹوری نے جو کنٹروورسی پیدا کی، اس نے سماج میں دو طبقوں کے درمیان سرد موہری میں اضافہ تو کیا ہے، لیکن اس کنٹروورسی کے ماحول میں فلم نے اپنے پہلے ہفتے میں 80 کروڑ سے زیادہ کمایا، یعنی 1 ارب سے کہیں زیادہ کمانے کی امید بھی لگی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کنٹروورشل کانٹینٹ چاہے سیاسی ہو یا فلمی بکتا بہت زیادہ ہے، بس اس میں پروپیگنڈا کا تڑکا جتنا زیادہ ہوگا اتنا فائدہ دے گا، اور یہ اس فلم نے ثابت کیا ہے۔